बर्मुडा ट्रायंगल पर शिप्स और एयरक्राफ्ट मिस्टीरियस वे में गायब हो जाने की बात आप बहुत ही पहले से जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्मुडा ट्रायंगल की शक्ति सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस में भी इस ट्रायंगल की शक्ति का असर है। इस ट्रायंगल के ऊपर स्थित स्पेस रीजियन में कोई भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट काम नहीं करता है। इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी होगी कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर स्थित स्पेस में भी अनयूजुअल पावर मौजूद है, जिस वजह से इस रीजन में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट काम करना बंद कर देता है। स्पेस में इस रीजन को द बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस या साउथ अटलांटिक एनोमली के नाम से जाना जाता है। अच्छी बात यह है कि साइंटिस्ट साउथ अटलांटिक एनोमली की मिस्ट्री का पता लगाने में कामयाब हो चुके हैं। साउथ अटलांटिक एनोमली के एरिया की बात करें तो ये जिम्बाब्वे से चिली तक फैला हुआ है। इस रीजन में सोलर रेडिएशन के खिलाफ धरती का सुरक्षा घेरा किसी और जगह की तुलना में काफी कमजोर है। जब इस रीजन से कोई स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट गुजरता है तो उसके पार्ट्स अचानक से काम करना बंद कर देता है या फिर कुछ पार्ट्स टूटकर अलग भी हो जाता है। इस वजह से जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है तब स्पेस के बर्मुडा ट्रायंगल से होने वाले खतरे का खास ख्याल रखा जाता है। स्पेसक्राफ्ट के अलावा यदि उस रीजन में एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद हो तो उन्हें भी थोड़ा बहुत बदलाव महसूस होता है। बर्मुडा ट्रायंगल की तरह साउथ अटलांटिक एनोमली की मिस्ट्री के पीछे कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन को अच्छी तरह से समझा जा चुका है। साउथ अटलांटिक एनोमली इनर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से जुड़ा हुआ है। धरती के पास 2 वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है। ये बेल्ट चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं और रिंग की शेप में धरती को चारों ओर से घेरे हुए हैं। धरती के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बेल्ट अपनी जगह पर स्थित है। इस बेल्ट की इनर पार्ट्स में मुख्य तौर पर हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन्स होते हैं, वही आउटर पार्ट्स में हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये दोनों बेल्ट सूरज के सरफेस से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन को धरती तक आने से रोकता है। साउथ अटलांटिक एनोमली यानी स्पेस के बर्मुडा ट्रायंगल रीजन में धरती का मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर है। मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने की वजह से एलन रेडिएशन बेल्ट सोलर रेडिएशन को रोक नहीं पाता और हार्मफुल रेडिएशन धरती के लगभग 200 किलोमीटर करीब आ जाते हैं, जबकि सामान्य तौर पर एलन रेडिएशन बेल्ट धरती के सरफेस से 1000 से 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहता है। सोलर रेडिएशन के इतने करीब आने की वजह से स्पेस के इस रीजन में एनर्जेटिक पार्टिकल का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस रीजन में एनर्जेटिक पार्टिकल का इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाने से स्पेसक्राफ्ट को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में स्पेसक्राफ्ट पर प्रोटॉन्स की बौछार होने लगती है। स्पेसक्राफ्ट पर प्रोटॉन के हिट करने की स्पीड 18,000 हिट पर स्क्वायर पर सेकंड की होती है। ये प्रोटॉन स्पेसक्राफ्ट के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित करता है। इस वजह से कई बार इस रीजन से गुजरते समय स्पेसक्राफ्ट का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है या फिर टूट जाता है। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट इस रीजन में होता है तो धरती से उसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो जाता है। साउथ अटलांटिक एनोमली के स्पेस मिशन में पड़ने वाले इफेक्ट्स की बात करें तो इसका नुकसान ऑलमोस्ट सभी स्पेस एजेंसीज को भुगतना पड़ा है। 2016 में जापान द्वारा लॉन्च किया गया उनका एक सैटेलाइट हिटोमी साउथ अटलांटिक एनोमली की वजह से ही क्रैश कर गया था। लॉन्च के 1 महीने बाद ही हिटोमी टुकड़ों में बिखरकर वापस धरती पर आ गिरा। जब इसके क्रैश होने के पीछे की कारण जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि जब सैटेलाइट साउथ अटलांटिक एनोमली में था तब सैटेलाइट में लगा एक मोशन सेंसर रिपोर्ट कर रहा था कि सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, जबकि हकीकत में सैटेलाइट स्टेबल था। सैटेलाइट रोटेशन की रिपोर्ट मिलने के बाद कंट्रोल सिस्टम इस रोटेशन को रोकने की कोशिश करने लगा, जबकि एक्चुअल में सैटेलाइट पहले से ही स्टेबल था। इस मिस इन्फॉर्मेशन का नतीजा ये हुआ कि सैटेलाइट टूटकर धरती पर आ गिरा। इसी साल जब अमेरिकन्स ने मार्स रोवर परसिवरेंस को लॉन्च किया तब इस बात का खास ख्याल रखा गया कि रोवर को स्पेस के बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरना ना पड़े। हबल टेलीस्कोप इस रीजन से डेली 10 बार गुजरता है। इस रीजन में दाखिल होने से पहले ही टेलीस्कोप के सभी इक्विपमेंट्स को सेफ मोड में डाल दिया जाता है और फिर जब टेलीस्कोप उस रीजन से बाहर निकलता है तब इक्विपमेंट्स दोबारा से वर्क मोड में आ जाता है। यदि इक्विपमेंट्स को सेफ मोड में नहीं डाला जाए तो ये भी उस रीजन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा।